गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुजसीटी 2020 के पेपर में से चैप्टर 6 में से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जहां पर टर्मिनोलॉजी बताने की जरूरत होगी मीनिंग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बेटा चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। आपको पेपर की जरूरत नहीं है, मेरे पास पेपर है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप बस सुनिए और सारा डेटा मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। द टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल टू e रेज टू थीटा cos थीटा, y इक्वल टू e रेज टू थीटा sin थीटा। ओके, टेंजेंट टू दिस कर्व एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो बेटा हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो कर्व गिवन है इस कर्व पर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट की बात कर रहे हैं। मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस, मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर इस कर्व को जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें बताना है। मतलब हमको एक्स एक्सिस के साथ का एंगल पता करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, टेंजेंट का पाई बाय 4 पर स्लोप पता कर लीजिए। तो बेटा स्लोप क्या होता है आप सब जानते हो, dy बाई dx होता है। और ये स्लोप हमें कहाँ चाहिए, ये स्लोप हमें पाई बाय 4 पर चाहिए। तो पहले आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेटा dy बाई dx क्या होता है, तो ये dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होता है। बेटा dx बाई डी थीटा क्या होगा, लगा दीजिए यूवी रूल, e रेज टू थीटा एज इट इज कॉस का हो गया माइनस साइन प्लस कॉस थीटा एज इट इज e रेज टू थीटा का हो गया e रेज टू थीटा। dy बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लीजिए, यूवी रूल, e रेज टू थीटा एज इट इज साइन का आपने कर दिया cos, फिर साइन थीटा एज इट इज e रेज टू थीटा का आपने कर दिया e रेज टू थीटा। चलिए वैल्यू डालिए e रेज टू थीटा कॉमन निकाल कर। तो dy बाई डी थीटा आपके सामने, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा भी आपके सामने है। आपने e रेज टू थीटा कॉमन निकाला तो यहां पर बेटा माइनस है, अब ध्यान रखना माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये कैंसल हो गया। अब आप समझिए अगर मैं थीटा की वैल्यू बेटा पाई बाय 4 लेता हूं तो cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 इक्वल होता है, माइनस से नेगेटिव पॉजिटिव जीरो होता है। मतलब आपका जो स्लोप है टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है। तो बेटा स्लोप इनफाइनाइट होने का मतलब होता है कि आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो इस केस में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा बेटा पाई बाय 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप सारे वीडियोस मेरे देखते रहिए, गुजसीटी के प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को स्पेशल बना दिया है गुजसीटी में। मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूं, आपके फुल मार्क्स मैथ्स में एकदम आसानी से आ सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है आप लोग खुद सोचिए। एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन देके रखा है fx इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। आपको बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू। देखिए आप कॉन्सेप्ट जानते हो मैक्सिमा मिनिमा का। आपको करना क्या होता है, फंक्शन दिया है, आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना होता है, फिर बाद में आपको एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना है, फिर एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। चलिए तो पहले एफ डैश एक्स देखते हैं, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का 1। अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो बेटा 1 का 0 लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट किया तो एफ डैश एक्स मेरा 1 प्लस लॉग एक्स 0 हुआ। तो यहां से बेटा मुझे log x माइनस 1 होगा। बेस जो है बाय डिफॉल्ट e लेना होता है, तो बेटा x जो है e इनवर्स मतलब 1 बाई e होता है। अब आप यहां पर लॉजिक समझिए कि आपको 4 ऑप्शन जो गिवन है सब जगह पर वैल्यू दी है। ऑप्शन ए में 0, बी में माइनस 1 बाई ई, सी में 1 बाई ई और डी में e। तो आप सोचिए कि मिनिमम वैल्यू तो मिल ही रही है और क्रिटिकल पॉइंट भी ओनली 1 है। आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा है, ओनली 1 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। तो आप टाइम वेस्ट मत करना इस प्रोसेस में। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए समझा देता हूं कि स्टेप क्या होता है। आपने जो एफ डबल डैश निकाला हुआ है, एक्स की जगह पर आपको 1 बाई ई डालना है। तो यहां पर अगर मैं 1 बाई ई डालता हूं तो ई मिला ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम है। आपको थियरी पार्ट याद होगी।
लेकिन फिलहाल एक ही पॉइंट है, आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सीधा 1/e इसमें डाल देना है और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए पुट करिए। तो बेटा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की जगह 1/e डालना है, x की जगह 1/e, 1/e का मतलब बेटा e इनवर्स माइनस आगे log e टू द बेस 1 माइनस आगे आया तो माइनस 1/e, तो बेटा मेरा आंसर जो है माइनस 1/e होगा, जो कि मुझे ऑप्शन बी में गिवन है। तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स, आपको वो इंटरवल बताना है जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो। देखिए ऑप्शन आपको इस तरह से देके रखा है, 0 से 2, 2 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और माइनस 2 टू 0, सभी जगह पर बेटा ओपन इंटरवल है। देखिए आप थियरी पार्ट जानते हो, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो वहां पर हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग। यहाँ इंक्रीजिंग और यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ગુજરાતીમાં અહીંયા વધતું અહીંયા ચુસ્ત વધતું વિધેય અને અહીંયા વધતું વિધેય। ठीक है, चलिए तो इंक्रीजिंग की फिलहाल बात करनी है। देखिए वैसे तो सब जगह पर ओपन इंटरवल है, मतलब आप ये वाली कंडीशन लेंगे, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये आपका f ऑफ x है, तो बेटा f डैश x क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, e रेज टू माइनस एक्स का e रेज टू माइनस एक्स, चेन रूल का माइनस करना मत भूलना, प्लस e रेज टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, अब मैं माइनस एक्स e रेज टू माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 मिलेगा। ओके, x e रेज टू माइनस एक्स कॉमन लिया है, माइनस भी, इसलिए साइन चेंज कर रहा हूं। ओके, अब आपको इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग के लिए बात करना है, इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है वो बताना है। तो बेटा माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये जो ई रेज टू माइनस एक्स होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, ई रेज टू माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसे तो आपको भूल ही जाना है। आप बेटा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो ये जो ग्रेटर देन है वो लेस देन होता है। अब आप सब लोग वेवी कर्व मेथड जानते हो, उसमें क्या करना होता है, ये कब 0 होता है तो 0 पे 0 होता है, ये कब 0 होता है तो 2 पर 0 होता है। अब राइट साइड में प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज करनी होती है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब ऑड पावर है। ओके, तो आपको कौन सा चाहिए, आपको बेटा यहाँ पर लेस देन वाला इंटरवल चाहिए, तो लेस देन मतलब ये वाला इंटरवल, मतलब 0 से 2 वाला, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखिए मैं आप लोग को क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सुनिए आप ध्यान से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो एकदम खिलौने जैसा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसे क्या कहा जाता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब डीवी बाय डी आर। आपको ये फाइंड आउट करना है कहां पर, रेडियस जब 2 हो तब। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम का स्पीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम का स्पीयर होता है, स्पीयर का वॉल्यूम, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आप डीवी बाय डी आर कर रहे हो तो ये तो आपका कांस्टेंट है 4/3 आर क्यूब का, आपको 3r² लेना है, 3 कैंसल, 4πr², आपको आर की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 पाई, तो आंसर मेरा 16 पाई होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 16 पाई, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर गिवन है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2020 गुड सीईटी के चैप्टर 6 एओडी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में बाकी के चैप्टर के पिछले 4 सालों के पेपर्स चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर रखा है, आप लोग देख लीजिए। हमारा टारगेट है गुड सीईटी में 40 आउट ऑफ 40 लाना, और आप लोग ला सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करना है। तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, बाय।